अब देखो एज से सवाल कुछ रिलेटिव रहते हैं, एज वाले सवाल को मैं कराता हूँ। 10th का है, यूँ तो लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए हो सकता है जो एज के कंपटीशन वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये 10th के लिए है। तो चलो 10th के लिए क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर से ही, दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से पढ़ो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? देखिए दो लड़की, दोनों की चर्चा करा गया है। एक का नाम नूरी दे रखा है, एक का सोनू दे रखा है। तो दोनों का ना कुछ एज है, वही उसी को हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की चर्चा एक बार करा, एक बार कहा 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा सोनू की आयु की 3 गुनी है नूरी की आयु, और 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि नूरी की आयु जो है सोनू की 2 गुनी ही है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि मतलब एज वाला क्वेश्चन है, दो का एज इतना वर्ष पहले ऐसा इतना गुना है, इतना वर्ष पश्चात इतना गुना हो जाएगा, तो किसी प्रकार ऐसा दे रहे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ना दोनों की आयु को पहले अपन एक्स वाई मान लेंगे, दोनों की आयु पता नहीं है तो एक्स वाई मान लेंगे। तो हल में आपको लिखना होगा डायरेक्ट, माना कि नूरी का चर्चा पहले करा है, नूरी बड़ी है, तो नूरी की आयु वर्तमान आयु मान लो एक्स वर्ष है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, उसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष। तो देखो क्वेश्चन में एक बार करा है 5 वर्ष पहले की चर्चा और एक बार करा है 10 वर्ष पश्चात। तो मैंने तो वर्तमान में मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। अब चलते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन रहा होगा वहां। तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिख देंगे, 5 वर्ष पूर्व। अब जो भी हमें कुछ करना होगा 5 वर्ष पूर्व में जाकर करना होगा। तो बताओ अभी जब नूरी की आयु एक्स वर्ष है, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु क्या होगी? एक्स मीन्स 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व ही सोनू की आयु भी वाई मीन्स 5 होगा। देखो मान लो यदि तुम्हारा यदि अभी एज 5 साल है ना, तो 5 साल बाद कितना होगा? 10 होगा ना, होगा। ये तो बाद की बात है। लेकिन यदि अभी तुम्हारा 20 वर्ष से 5 वर्ष पहले, तो पहले में घटाते हैं हम, 5 वर्ष पहले यदि याद करना है तो घटाएंगे, और आगे पश्चात कहेगा कि अभी 20 है तो 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो वहाँ जोड़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ 5 वर्ष पूर्व में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 5 वर्ष पूर्व 5 मैंने घटाया है, यहाँ कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। नूरी की आयु एक्स पहले था, 5 घटाया, जो भी होगा वो उसकी आयु होगी। सोनू की आयु भी वाई में 5 घटाने पर जो आएगा वो उसकी आयु होगी। अब आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा था? देखो ऊपर में फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। ऊपर में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझ रहा है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 3 गुनी किसकी आयु है? सोनू की आयु। बताओ प्रश्नानुसार दे रखा है x माइनस 5 यहाँ लिखना है इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, ऐसा ही कंडीशन देना है तभी समीकरण बनेगा। देखो कह रहा है कि ना नूरी की आयु x माइनस 5 किसकी आयु है? ऊपर देख लो, नूरी की आयु है। नूरी की आयु जो है इसकी 3 गुनी है। ये जो y माइनस 5 है ना सोनू की आयु, इसकी 3 गुनी ये है। तो बताओ बड़ा कौन है? बड़ा ये है। तो जो छोटा है वो 3 गुना छोटा है उससे, उससे ये 3 गुना बड़ा है। तो छोटे वालों के ना उससे 3 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा है उसे 3 से गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा है ना उसे गुना कर दो, इक्वल हो जाएगा, और समीकरण ही तो हमें बनाना होता है। तो इधर लिख देंगे सोनू की आयु, नहीं नूरी की आयु x माइनस 5, और इधर y माइनस 5 है किसकी आयु? सोनू की आयु, और सोनू की आयु को 3 से गुना कर दो। क्वेश्चन क्या रहा है? अपन इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस समीकरण को हल करते हैं। x माइनस 5 रहेगा इधर 3 से, दोनों टर्म गुना होगा, 3y माइनस 3 बचे हो जाएगा 15, माइनस बीच में रहेगा 15। अब देखो फिर सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। देखो x से 3y इधर लाओ, माइनस 3y हो जाएगा, प्लस में यहाँ इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू माइनस 15 है, ये प्लस 5 आएगा, इक्वल टू में मतलब माइनस 10 बचेगा ओवरऑल। तो यहाँ तो करना आता ही होगा, चैप्टर तो क्लियर हो गया है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बेसिकली अपना है हल कर सकते हैं इधर उधर करके। अपन 2 चर वाले समीकरण बना लिए। देखो फर्स्ट समीकरण बन गया। अब सेकंड में चलते हैं। अब 10 वर्ष पश्चात का चर्चा करा है। 10 वर्ष पश्चात देखो
नूरी की वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, 10 जोड़ना होगा तो x प्लस 10। इसी प्रकार सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सोनू की आयु y प्लस 10, नूरी की आयु x प्लस 10। प्लस 10 काहे करे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात की बात चर्चा करे गया है ना। आगे देखो, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 10 वर्ष बाद वाला कंडीशन ना, कह रहा है 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कौन होगा, जो बड़ा होगा, यही ना। नूरी की आयु इसकी आयु की 2 गुनी, मतलब इसकी आयु छोटी है तो छोटी जो है उसे 2 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। नूरी की आयु ये दे रखा है ऊपर, देखो ना लिखा हुआ, नूरी की आयु ही है x प्लस 10। तो ये नूरी की आयु जो है इक्वल कब होगा, जब y प्लस 10 सोनू की आयु को दोगुना कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है ये नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, मतलब ये डबल है, तो उसे भी 2 से गुना करो, इक्वल हो जाएगा। चलो यहाँ सोल्व करो फटाफट, x प्लस 10 इसे लिख दो, 2 से गुना करो 2y प्लस 20 हो जाएगा अपन। हाँ ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ सोल्व करने पर आएगा x माइनस 2y। ठीक है, 20 में 10 कटेगा 10। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 ऊपर बन चुका है, आप देख लो बढ़िया से, ये समीकरण सेकंड बन चुका है। अब दोनों को अपन विलोपन विधि से कर लो हल। देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर बात बनेगी, x घट जाएगा। अब उधर घटाते हैं, देखो समीकरण 1 मैंने लिख रखा है और समीकरण 2, समीकरण 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू 10। हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ओवरऑल x क्लियर हो गया, माइनस 3y, और ये ओरिजिनल साइन नीचे है पहले, माइनस 3y प्लस 2y क्या होगा, माइनस वाई। और उधर देखो माइनस 10, और ये प्लस 10 नहीं करना, ये साइन नेगेटिव है, ओरिजिनल साइन नीचे लिखा है, तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20 होगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस क्लियर हो जाएगा, वाई का मान 20 आ जाएगा। वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर आप निकाल सकते हैं एक्स का भी मान। तो जिस समीकरण में हम मान रखेंगे पहले उस समीकरण को लिखना ही पड़ेगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 हो गया, और x माइनस वाई का मान रख दो, 3 इंटू वाई है, 3 इंटू वाई है ना, 3 इंटू 20 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10 है। x माइनस 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर तो माइनस 10 है, ये माइनस 10 ही है। अब अगला स्टेप में x बराबर, ये माइनस 60 हो जाएगा प्लस में 60, और माइनस में 10 हो जाएगा, तो x का मान आप निकाल लीजिए 50 आएगा, y का मान 20, x का मान 50। अतः अब जो है आपका क्वेश्चन बन गया, आप लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु को क्या माने थे हम, x का मान 50 आया, तो 50 वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ये क्लियरली ओवरऑल हल आपका निकला है। दोनों की वर्तमान आयु को पूछा गया था, मैंने एक्स वाई माना था, एक्स वाई का मान आ गया, एक्स का 50 है, वाई का 20 आया, तो अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगा। इसे बढ़िया से लिखकर याद कहते हैं, समझना है और सोल्व कर लेना, और क्या। चलो मिलते हैं आगे।